हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये टॉपिक बीएड में है और कई यूनिवर्सिटीज में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के अंडर आता है ये। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं और पूरी प्रोसेस कैसे होती है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल होती है और एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, जो भी माउथ से लेके विंड पाइप से लेके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस, ये पूरी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे लीवर होता है, यहाँ पे पैनक्रियाज होता है। तो ये सभी क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। ओके, और पूरा प्रोसेस कैसे होता है, न्यूट्रिशन जो भी हम खाना खाते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और किस तरह से हमारी अलग अलग सेल्स में, जो भी हमारी बॉडी में हर जगह पे जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वहां तक खाना किस तरह से पहुंचता है। तो किस तरह से पहुंचता है, इसके लिए 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन होता है, मतलब हम पहले खाना चबाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खाने को अपने मुंह के अंदर लेते हैं। देन आता है डाइजेशन पार्ट, कि जो खाना है, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वो किस तरह से मेटाबोलाइज होके अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट बन जाते हैं, हमारी बॉडी तक या हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो तीसरा स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। और चौथा स्टेप होता है एसिमिलेशन, मतलब जो भी यहाँ से यूज हुआ है वो किस तरह से बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाके यूज होगा। इजेशन होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है हम उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है एलिमेंट्री कैनाल में या डाइजेस्टिव सिस्टम में, सबसे पहले आते हैं टीथ। टीथ क्या काम करते हैं, टीथ खाने को चबाने का काम करते हैं। जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स हैं उन्हें छोटा करते हैं, खाने को ग्राइंड करते हैं, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े और वो आसानी से खाने को अच्छी तरह से पचा पाए और प्रोसेस इजी हो जाए। ठीक है, तो दांत कितनी तरह के होते हैं, दांत हमारे होते हैं 4 तरह के। जो पहले 4 हैं उन्हें कहते हैं इंसीजर्स, देन आते हैं कैनाइन, देन आते हैं प्रीमोलर्स, देन आते हैं मॉलर्स, और लास्ट वाले को क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ क्या है, मॉलर्स का ही पार्ट है, जो काफी बड़ी एज में आता है। ओके, और हिंदी में अकल जाड़ कहते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला इस तरह से लिया जाता है कि हाफ इसका और हाफ इसका। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। सपोज ये है, तो 2 इंसीजर्स यहाँ वाले और 2 इंसीजर्स यहाँ वाले। ठीक है, नीचे का जबड़ा है, तो ये कितने हो गए, 2 2 4 हो गए। देन आता है कैनाइन, तो कैनाइन एक तरफ कितने हैं, कैनाइन है 1, और उस तरफ भी कितने हैं, 1, तो ये 1 और 1 2 हो गए। देन आते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कितने होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ। ठीक है, 2 2 4 हो गए। देन आते हैं मोलर्स। मोलर्स कितने होते हैं, एक तरफ 3 होते हैं, एक तरफ 3 होते हैं। ठीक है, 3 और 3 6, तो टोटल नीचे वाले जबड़े में 16 हो जाते हैं और ऊपर वाले जबड़े में 16 हो जाते हैं। टोटल 32 टीथ हो जाते हैं। ओके, ये है एडल्ट डेंटल फॉर्मूला। आई होप क्लियर है ये। देन है इंडिविजुअल टीथ का स्ट्रक्चर। जो ऊपर का पार्ट होता है टीथ का, उसे कहते हैं क्राउन। इस वाले पोर्शन को कहते हैं नेक, और नेक से नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं रूट। ओके, जो दांत का ऊपर का पार्ट होता है वो ढका होता है इनिमल से। इनिमल है बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या हार्डेस्ट मटेरियल, हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होता है ये। लेकिन जब हम मीठा खाते हैं या अपने दांतों की अच्छे से देखभाल नहीं करते, तो ये जो ऊपर वाला इनिमल है इसमें डीके होने लगता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे दांतों को सड़ा देते हैं या उन्हें खराब कर देते हैं, और ये कैविटी होते होते ये हमारी ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, और फिर हमें पेन होने लगता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डेंटिन। गिंगवा कहते हैं गम्स को या मसूड़ों को। ये है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व होती हैं, जिनकी मदद से हमें दर्द फील होता है दांतों में। ये है पेरिडोंटल लिगामेंट, जिसकी मदद से ये जो सॉकेट्स होते हैं हमारे जबड़े में, जो हड्डियां होती हैं, वो इसकी मदद से यहाँ से जुड़े होते हैं टीथ से। ठीक है, ये रूट कैनाल है और ये है बोनी स्ट्रक्चर। आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट है स्लाइवरी ग्लैंड। तो खाने का जो पचना है वो स्लाइवरी ग्लैंड से ही स्टार्ट हो जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है जिसमें डक्ट होती है। ठीक है, तो जो स्लाइवा होता है वो डक्ट के थ्रू हमारे मुंह में आ जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, तो स्लाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे टाइलिन कहते हैं। टाइलिन हेल्प करता है स्टार्च को पचाने में। ठीक है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में, और इसे चेंज कर देता है स्मॉलर शुगर्स में या सिंपलर शुगर में, माल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, तो जो खाने का पचना है वो हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि खाने को बहुत अच्छे से चबा के खाओ। ठीक है, जितना अच्छे से चबाओगे उसका डाइजेशन अच्छे से होगा। चलो, स्लाइवरी ग्लैंड्स कितनी तरह के होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं 3 तरह के। कान के पीछे होते हैं
पैरोटिड ग्लैंड, ये हमारे जबड़े के नीचे होते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और हमारे जीभ के नीचे होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ओके, हमारी टंग क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है बॉडी में। टंग के बहुत सारे फंक्शन है। टंग क्या करती है, खाने को मिक्स करने में मदद करती है। हमारे दांतों में कुछ फंस जाता है, आपने देखा होगा, हमेशा हमारी टंग उसको साफ करने के लिए ट्राई करती रहती है और खाने को सोलो करने में हेल्प करती है। ठीक है, और सबसे मेन फंक्शन क्या है टंग का, खाने को टेस्ट करती है। ठीक है, हमें खाने का पता चलता है कि हम तीखा खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं या सॉल्टी खा रहे हैं। तो हमारी टंग में 4 तरह की टेस्ट बर्ड्स होती हैं। पहली है सर्कमवैलेट पेपिला, ये आपने देखा होगा, आपको दिखती हैं जब बहुत ज्यादा मुंह खोल लो, ये वी शेप में होती हैं बिल्कुल जीभ के पीछे। देन है फोलिएट पेपिला। फोलिएट पेपिला ये होती हैं, आई थिंक आपको दिखता होगा, ये यहाँ से हमें पता चलता है सार टेस्ट का, मतलब खट्टेपन का पता चलता है। और सर्कमवैलेट पेपिला से हमें पता चलता है बिटरनेस का। ठीक है, क्योंकि आपने फील किया होगा कि जो तीखा खाना है वो हमारी जीभ के पीछे लगता है। ये है फिलीफॉर्म पेपिला और ये है फंगीफॉर्म पेपिला। ठीक है, हमारी जीभ की इस तरफ फील होता है मीठा खाना और साइडों में थोड़ा फील होता है सॉल्टी खाना। ओके, चलो चलते हैं आगे। देन बारी आती है ईसोफेगस की। ईसोफेगस क्या होता है, विंड पाइप होती है। विंड पाइप का क्या फंक्शन है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको वो स्टमक में पहुंचा देता है। ठीक है, विंड पाइप में कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही खाना विंड पाइप में जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है या कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो कि खाने के पार्टिकल को पेट तक पहुंचा देती है। ठीक है, और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है ताकि खाना आगे पुश होता रहे। ठीक है, तो जैसे ही खाना यहाँ आता है, खाना विंड पाइप की मदद से चला जाता है पेट के अंदर। ठीक है, चलो अब बारी आती है स्टमक की। स्टमक क्या है, एक थिक वॉल्ड बैग है। इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप है जे की तरह या फ्लैटेंड यू की तरह। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। ठीक, ये सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। और स्टमक की इनर लाइनिंग क्या होती है, वो सीक्रेट करती है म्यूकस। म्यूकस इसलिए सीक्रेट करती है ताकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पेट में उससे बचा जा सके। और हमारे पेट में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस। ओके, तो जो हमारे पेट में एसिड होता है उसके बहुत सारे फंक्शन है। खाने को न्यूट्रलाइज करना उसका फंक्शन है, खाने को पचाना उसका फंक्शन है, और जो बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें किल करना भी इसका पर्पस है। ठीक है, पर कई बैक्टीरिया क्या है, HCl से भी नहीं मरते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी नहीं मरते हैं। पेट में एक और चीज होती है, पेट में होता है प्रोटीन्स का डाइजेशन, क्योंकि हमारे पेट में होता है एक एंजाइम जिसे कहते हैं पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका pH होता है 1.5 to 3.5। ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होता है, आप इमेजिन कर सकते हो इससे अगर ये बाहर हो तो उससे हमारे हाथ भी जल सकते हैं। पर हमारे पेट में म्यूकस होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पेट की इनर लाइनिंग को बचाता है। ठीक है, तो ये पेट है, ये ईसोफेगस है, खाना यहाँ पे आता है और यहाँ पे इनर लाइनिंग होती है। ओके, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है तो जो म्यूकस होता है यहाँ से निकला हुआ वो इनर लाइनिंग को बचा लेता है। ठीक है, अब इसके बाद खाना चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एलिमेंट्री का सबसे लंबा पार्ट है। ये 7.5 मीटर के करीब होती है। और इसमें क्या होता है, जो लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस, वो यहीं पे आते हैं। ठीक है, ये कॉमन डक्ट के थ्रू, इसे कहते हैं हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। और ये यहाँ पे ओपन होती है और जो भी इसके जूस है, लीवर का जो बाइल जूस है और पैनक्रिएटिक जूस है, वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। वो इसलिए ओपन हो जाता है ताकि जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है उसे और अच्छे से पचाया जा सके। जो प्रोटीन है उसमें, जो शुगर्स हैं, जो फैट है, उसे और अच्छे से डाइजेस्ट किया जा सके। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट है उसे कहते हैं डुओडेनम और जो बाद वाला पार्ट है उसे कहते हैं इलियम। चलो अब है लीवर की बारी। लीवर क्या है, रेडिश ब्राउन ऑर्गन है, एब्डोमेन के अपर पार्ट पे है और राइट साइड पे होता है। ओके, ये बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसमें क्या है, गॉल ब्लैडर होता है जिसमें होता है बाइल जूस। बाइल जूस यहाँ डक की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है और बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस हेल्प करता है फैट को डाइजेस्ट करने में। चलो नेक्स्ट है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या है, क्रीम कलर्ड ऑर्गन है, पेट के बिल्कुल जस्ट नीचे होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो जो पैनक्रिएटिक जूस होता है वो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने में, प्रोटीन्स को पचाने में और इन सभी चीजों को ब्रेक करने में ताकि उनके स्मॉलर कंपाउंड्स बन सके। ठीक है, चलो अब खाना आ गया और अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या है, एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, खाना यहाँ पे आ चुका है। अब क्या होगा, हमारे पास पैनक्रिएटिक जूस की भी सिक्रेशन है और बाइल जूस की भी सिक्रेशन। ठीक है,
अब ये सभी जूसेस क्या करेंगे, खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। और यहाँ पे क्या ऑलरेडी खाना बहुत ब्रेक डाउन हो चुका है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है। अब यहाँ से होगा अच्छे से एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब सोख लिया जाएगा। जो भी कंपोनेंट हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, जो भी शुगर्स हैं, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से सोख लिए जाएंगे। ये कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, जिन्हें कहते हैं विलाई। ये सब क्या है, विलाई हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। उसके अंदर लाखों करोड़ों विलाई होती हैं, ठीक है। और इन विलाई का फंक्शंस क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि खाने का कुछ भी वेस्ट ना हो और खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। आप इसमें देख सकते हो ये कि हैं खाने के पार्टिकल्स, ठीक है, जो खाने में अलग अलग कंपोनेंट हैं। सपोज विटामिन हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है। ये सभी क्या करेंगे, इस विलाई के थ्रू, जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। जहां पे जरूरत है सेल्स को, वो वहां पे जाके यूज हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। जब सभी कोशिकाओं द्वारा और सेल्स के द्वारा खाने को यूज कर लिया जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, खाना एब्जॉर्ब हो रहा है। जब खाना कोशिकाओं के द्वारा यूज कर लिया जाएगा, सेल्स के द्वारा यूज कर लिया जाएगा, तब उसे कहेंगे एसिमिलेशन, ठीक है, कि खाना एसिमिलेट हो गया है। और सेल्स में जाके क्या होगा, ग्लूकोज यूज हो जाएगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। जो हमने ऑक्सीजन ली होती है वो चेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और वाटर निकल आता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिससे हम कुछ भी काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, भाग सकते हैं। या जो भी काम है हम खाने की मदद से ही करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, खाना यूज हो चुका है, खाना डाइजेस्ट हो चुका है, और अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, अपने सफर पे और आगे निकल जाएगा, वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलो, अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है और थोड़ी वाइडर होती है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, इसकी लेंथ हो सकती है 1.5 मीटर तक। अब इसका फंक्शन क्या है, सब खाना तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एंड सॉल्ट फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। मतलब कुछ भी बॉडी से खराब नहीं जाना चाहिए, सब कुछ यूज कर लेती है हमारी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ इस रास्ते में सब कुछ यूज हो चुका होता है और खाना चला जाता है यहाँ रेक्टम में। अब रेक्टम में सभी को पता है खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये स्टोर होता है सेमी सॉलिड फीसिस के फॉर्म में या वेस्ट के फॉर्म में। और जब जरूरत होती है, जब इनकमिंग चालू होती है, मतलब खाना आप खाते रहते हो, तो क्या है, वेस्ट का निकलना भी जरूरी है, और वेस्ट टाइम टू टाइम निकलता रहता है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ईजेशन। ईजेस्ट कर दिया मतलब खाने को बाहर निकाल दिया। आई होप क्लियर है, ये आपको समझ में आया। बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जिस तरह से क्वेश्चन है, जिस तरह से पूछा जाए, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करना। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कम मार्क्स में पूछा जाए तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेन और पॉइंट लिख देना, ठीक है, एक ओवरव्यू सा दे देना। अगर ज्यादा मार्क्स में आए तो फिर ज्यादा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।